बंधुओं नमस्कार। मैं सोनलाल सुलानिया, प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी। सिंहासन हिल उठे हैं, राजवंशों ने ब्रकुटी थानी थी और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बंधुओं, अभी पिछले दिनों बहरोड के विधायक श्रीमान बलजीत यादव ने अलवर के सांसद माननीय बालकनाथ जी योगी जी के ऊपर कुछ अनर्गल टिप्पणियां, कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां और कुछ उनके परिवार के संबंध में इस प्रकार की भाषा बोली जो एक विधायक को नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से महंत बालकनाथ ने पूरे जिले के अंदर घूम घूम करके गरीब को क्या, किसान को क्या, मजदूर को क्या, व्यापारी को क्या, प्रत्येक व्यक्ति के हालचाल पूछकर इस कोरोना काल के अंदर सहभागी बने और अलवर की जनता से सजीव संपर्क के रूप में उनका सीधा जनता से जुड़ा हुआ माननीय सांसद की लोकप्रियता को देखकर बहरोड के विधायक बलजीत यादव बौखला गए और उस बौखलाहट में अनर्गल टिप्पणी पर उतारू हो गए, जबकि वो खुद अपनी गिरबान में झांक करके देखे कि बहरोड की जनता को उन्होंने क्या दिया। बहरोड की जनता को उन्होंने गुंडागर्दी के अलावा, अवैध वसूली के अलावा, थानों के अंदर वसूली के अलावा, होटलों में भ्रष्टाचार, अवैध अनैतिक कार्य, शराब के कार्यों में लिप्त और तो और गरीब असहाय लोगों को जो अनाज खाने को मिलता था उनके अनाज को भी खा गए। बहरोड में उनको चून चोर के नाम से जाना जाता है। उनका झूठ यही नहीं, अभी पिछले दिनों में हमारे यहां के पूर्व सांसद डॉक्टर जसवंत यादव के पुत्र पर जिस प्रकार से उन्होंने कातिलाना हमला कराया और अपने निजी लोगों को भेजकर डंडे, सरिये, हॉकी और बंदूकों से जान से मारने का जो प्लानिंग की और बाद में हम लोगों ने उनका वीडियो देखा होगा। इसी प्रकार से झूठ बोल करके वो जनता के सामने आए और उन्होंने उस कातिलाना हमले को एक्सीडेंट के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया और जब उसकी पुलिस द्वारा जांच हुई और मौके पर ही एक महिला ने जब अपना बयान दिया, आंखों देखा कि मोहित यादव पर मेरे सामने ही कुछ गुंडों ने हमला किया, उसके अंदर आज भी बलजीत के निजी व्यक्ति और रिश्तेदार जेल के अंदर बंद है। इस व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत है और ये जनता भी, अलवर की जनता इसको जान चुकी है। किस प्रकार से एक ओछी और थर्ड क्लास की राजनीति करने वाला ये टपोरिया, ये विधायक रहने के लायक नहीं है। आज बहरोड की जनता ने इसको नकार दिया है। माननीय अलवर के सांसद बालकनाथ जी, बहरोड में उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर इसके पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए साधु संतों पर टिप्पणी करना ऐसे मानो कि इसका एक चलन ही बन गया है। हमारे देश के अंदर और समाज के अंदर भगवा वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को भगवान का रूप मानते हैं और
अलवर की जनता भी महंत बालकनाथ में वही स्वरूप देखती है। आज जो अस्तबोल में वो महंत की जो गद्दी है, खेतानाथ की गद्दी है, उसको पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी जाना जाता है। आप मठ के अंदर उंगली उठाते हो, आप कहते हो मठ में अय्यासी होती है। अरे निर्लज्ज, जरा अपनी जबान को भी लगाम दे। आप संत का नहीं, आप सीधा सीधा हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हो और आपको यह शोभा नहीं देता। अभी पिछले दिनों जो ईएसआईसी हॉस्पिटल में जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती का सीधा लांछन आपने महंत बालकनाथ के पीए पर लगाया, जबकि वहां पर एसीबी का जो छापा पड़ा और एसीबी ने जो गिरफ्तार किए, उन लोगों में जो लोग लिप्त थे उनको पकड़ा गया है। हमें पता है एमजी सोलंकी फर्म के पास इसका ठेका, उसके आदमी और उसके नुमाइंदा इस भर्ती में वहां पर बैठ करके योगदान दे रहे हैं और भर्ती ले रहे हैं। अब यह स्वाभाविक रूप से कोई भी, अगर मेरे पास भी कोई व्यक्ति आएगा तो राजनेता के कारण सिफारिश करना यह प्रत्येक नेता का काम होता है। और बलजीत जी, आपने भी सिफारिश किसी की होगी, लेकिन इसमें सीधा आपने महंत के पीए के ऊपर लांछन लगा दिया। लेकिन अब यह काम एसीबी कर रही है और हमें एसीबी पर पूर्ण रूप से भरोसा है। आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सत्यता सबके सामने आ जाएगी और जो दोषी है उसको कानून दंड देगा। लेकिन आपने जो व्यक्तिगत महंत बालकनाथ जी पर जो लांछन लगाया, उनके चरित्र पर लांछन लगाया, इसको जनता माफ करने वाली नहीं है। आने वाले समय में यह जनता आपको सबक सिखा देगी कि किस प्रकार से साधु संतों पर और निर्दोष लोगों पर आपकी जो टिप्पणियां हैं, जो करना कितना महंगा पड़ रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने इस प्रकार के जो बयान दे रहे हो, इस पर बाज आओ, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या आपके जिस प्रकार के बयान है, उन्हीं बयानों के द्वारा बोलना हम भी जानते हैं। लेकिन हम इस प्रकार की गंदी राजनीति नहीं करते, हम स्वच्छ राजनीति करते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कार्यकर्ता निर्माण करती है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते। हम देशभक्त लोग हैं, हमारे लिए देश फैले है और हमने कहा है परम वैभवन ने तुम्हें तत्सुराष्ट्रम, इस राष्ट्र को हम परम वैभव पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। राजनीति हमारे लिए दूसरी बात है, पहले हमारे लिए देश है और हम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो रहते हैं। इसलिए बलजीत जी, आप आग में हाथ डालने का काम मत करो, अन्यथा हाथ आपके ही जलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का कुछ होने वाला नहीं है। वो कमल के फूल की तरह निर्दोष और निर्लोप होकर के जनता के सामने आएंगे। इसलिए आप अपने बयानों पर बाज दो। आप बयान बहादुर हो, जब देखे जब आप ललकार करने की बात कर देते हो। पिछले दिनों आप बहरोड में लठ लेकर के घूम रहे थे और ललकार कर रहे थे, लेकिन जब वहां पर रैली हुई तो आपकी सिट्टी पिट्टी गम हो गई। आप बहरोड में कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब कुछ दिनों से आप फिर बोलने लगे। ये बड़बोलापन, ये जो आप बड़बोलापन जो बोलते हो, ये आपको ही खाएगा। और आपको जनता के बीच में तो आप जा नहीं रहे, न जनता के काम कर रहे हो, केवल मात्र इस प्रकार के अनर्गल बात करके जनता का और अपने कर्तव्य से विमुख होकर के मुंह मोड़ रहे हो। इसलिए आप अपने बयानों से बाज आओ। मैं इतना ही आपको सलाह दूंगा एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते। नमस्कार।